अद्वैतवाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद। चाहे आध्यात्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों, यूपीएससी आदि सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे बालक बालिकाएं हों, या विज्ञान की नई नई खोजों में तल्लीन कोई मनुष्य हो, सभी इन तीनों अवधारणाओं में परेशान रहते हैं। आज बहुत ही सरल रूप में इन तीनों अवधारणाओं पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद का सीधा सा अर्थ है केवल एक ही सत्ता है। अब यहां प्रश्न आता है कि एक सत्ता किसकी है? एक सत्ता क्या केवल परमात्मा की है? यानी कि एक सत्ता से अर्थ है कि इस संसार में केवल एक ही है। अब एक कौन है? एक वो परमात्मा है केवल, ऐसा ब्रह्मवादी मानते हैं। जी हाँ, इसमें भी गुट बने हुए हैं अद्वैतवाद में। तो पहला गुट है जो कहता है कि केवल और केवल वो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसने सब कुछ बनाया है अपनी माया से, अर्थात अपनी शक्तियों से। उसने अपनी माया से, अपनी शक्तियों से सब कुछ बनाया है, और बाकी जो भी हमें दिखता है यह सब मिथ्या है, यह अद्वैतवाद कहता है। अब यहां एक दूसरा गुट आ जाता है, इस पर और विस्तार से चर्चा भी करेंगे, पर पहले दूसरे गुट को जान लेते हैं। वे कहते हैं कि देखो, यहां चारों ओर जो भी कुछ है, आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो जल बन गया। आपने देखा कि जल जब ठंडा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तापमान गिरा तो बर्फ बन गया। सारा कुछ जो है स्वतः हो रहा है। आपने देखा पुरुष और महिला के मिलन से संतति की उत्पत्ति हुई। वहीं जब यह शरीर अनेकों पदार्थों में विघटित होने लगा, टूटने लगा, डिकम्पोज होने लगा, तो क्या हुआ? हमारी मृत्यु हो गई। तो वे कहते हैं कि देखो, ये जो पूरी सृष्टि है, भौतिक जो पदार्थ हैं वही मिलकर नए पदार्थों को बना रहे हैं, और जैसे वो टूटते हैं तो पदार्थ नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो जड़वादी हैं वे इस प्रकृति को ही सर्वस्व मानते हैं। तो हमारे पास अद्वैतवाद में दो समूह आ गए। पहला है ब्रह्मवादियों का, जो केवल ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं, बाकी सब मिथ्या कहते हैं। दूसरे हैं जो जड़वादी हैं, जो केवल और केवल जड़ की सत्ता को मानते हैं, और बाकी सब कुछ जो भी इस संसार में है उसको वो मिथ्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे, जब सारे काम खुद हो रहे हैं तो भाई फिर हमें आवश्यकता क्यों है किसी चेतन तत्व की? इनके ऊपर एक सुपरवाइजर बिठाना क्यों है? अर्थात जब शेर ने हिरण का शिकार करके पेट भर लिया, हिरण ने घास खाकर पेट भर लिया, और घास जो है वो भूमि से स्वतः उत्पन्न हो गई भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, तो यहां पर आवश्यकता क्यों है किसी परमात्मा की? इस प्रकार ये ब्रह्मवादी और जड़वादी दोनों ही अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं। अब यहां एक दूसरा मत आता है, द्वैतवाद। द्वैतवादियों ने कहा कि अरे, आप कह रहे हो कि ये जो सृष्टि है ये सत्य है। जड़वादी कहते हैं ना, प्रकृति ही सब कुछ है। और बोले ब्रह्मवादी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये परमपिता जो है, जो ब्रह्म है, वो सत्य है, और वो अपने कार्यों के लिए अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से इस संसार को बनाता है, प्रकृति को बनाता है। इसका अर्थ है परमात्मा और ये प्रकृति दोनों एक साथ चल रहे हैं। यदि दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसका अर्थ है दोनों ही अनादि हो गए। यदि दोनों अनादि हैं तो भाई दोनों की सत्ता को स्वीकार करोगे ना, एक को सत्य और दूसरे को मिथ्या कैसे मान लोगे? तो द्वैतवादी कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये भी सत्य है, कि हाँ, भौतिक रासायनिक पदार्थ मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये सत्य है, परंतु इन्हें कार्य कराने के पीछे एक चेतन सत्ता की इच्छा भी है। उस परमात्मा की इच्छा से ये प्रकृति अपने रूप आदि बदलती है। इस प्रकार जो द्वैतवादी हैं वे दो में विश्वास करते हैं कि परमात्मा और ये प्रकृति दोनों की ही सत्ता यहां पर है। अब तीसरा है त्रैतवाद। त्रैतवाद जो है ये वेद का सिद्धांत है। अब देखिए, अद्वैतवाद
द्वैतवाद और त्रैतवाद तीनों ही मानते हैं कि ईश्वर है, अनादि है, केवल जड़वादियों को छोड़कर। उन पर अभी हम ध्यान नहीं देते। बाकी जो ब्रह्मवादी हैं अद्वैतवादी, और जो द्वैतवादी हैं और त्रैतवादी, तीनों ही मानते हैं कि परमपिता की एक सत्ता है, वो अनादि है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और वो इस संसार को चलाने वाला है। इसमें किसी को शंका नहीं। अब द्वैतवादियों ने दूसरी बात को सिद्ध किया कि भाई ये जो संसार है, ये संसार बन रहा है, पर कैसे बन रहा है? तो बोले सूक्ष्म रूप में था, ईश्वर ने उसको स्थूल बना दिया। तो जो सूक्ष्म में था उसको स्थूल बनाया, यानी कि परमात्मा ने अपने मन से पैदा नहीं किया, परमात्मा ने जादू से पैदा नहीं किया। पहले कुछ था जिसको बदला है, उसका रूप बदला है। कार तो पहले से खड़ी थी, अरे मैं तो चलाकर बस यहां से दूर ले गया। अरे दूध तो पहले से ग्लास में था, मैंने बस उसको उठाकर क्या किया जी, दूसरे बर्तन में कर दिया। अरे जल तो पहले से था, बर्फ जमी हुई थी, मैंने बस उसे पिघला कर जल बना लिया। तो ये क्या हुआ, पहले से पदार्थ था, उस पर केवल मैंने कुछ क्रियाएं की। उसी प्रकार प्रकृति पहले से सूक्ष्म रूप में थी, जिस पर परमपिता ने क्रिया की, उसे स्थूल रूप दे दिया। अब प्रश्न आता है त्रैतवाद में, जो ऋषि हैं, जो महर्षि हैं, जो तपस्वी हैं, जो योगी हैं, वे प्रश्न करते हैं अगला कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया सूक्ष्म से स्थूल रूप में, पर किसके लिए? उसका उद्देश्य क्या था? बिना कारण के वो परमात्मा कुछ नहीं करता। वो जब भी कुछ करता है एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। उसका कोई भी कार्य टाइम पास में नहीं होता। अरे फ्री बैठा हूं, चलो कुछ नहीं तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर लेता हूं, कुछ नहीं चलो 2-4 टिकटॉक बना लेता हूं, चलो कुछ नहीं थोड़े चाट पकौड़े खा लेता हूं, है ना। तो टाइम पास के लिए वो ये सब नहीं करता। वो जो भी करता है एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसने सूक्ष्म रूप में जो ये सृष्टि थी, इसको स्थूल क्यों रूप दिया? उत्तर आता है आत्मा के लिए, ताकि ये जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग सके और नए कर्म कर सके, नए कर्मों से सुख आनंद की प्राप्ति कर सके, और नए कर्म करता हुआ, पुराने कर्मों को कम करता हुआ, भोगता हुआ, नए कर्म करता हुआ अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो परमात्मा सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में प्रकृति को बदलता है आत्मा के लिए। इसका अर्थ है कि परमात्मा भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, और ये आत्मा भी सत्य सिद्ध है। अब एक और बात है यहां, जैसा मैंने कहा कि बहुत से व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक ही है, यानी कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। इस पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए महर्षि कवि गुरुकुल के साथ।